नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। आज है 20 जुलाई 2020 और उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण खबरें, राज्य सरकार की घोषणाएं और गाइडलाइंस को लेकर के मैं सोनू यादव उपस्थित हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और कम से कम अपने एक दोस्त के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, देश के संविधान में भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया है, जिसको पूरा करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों, छात्र छात्राओं और युवाओं के लिए समय समय पर अनेक योजनाएं लागू की जाती हैं। लेकिन इन योजनाओं का लाभ अंतिम रूप से सबसे निचले स्तर पर मौजूद व्यक्ति को कभी नहीं मिलता है, क्योंकि उस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के स्तर पर कौन सी योजनाएं चालू हैं या फिर उनका लाभ कैसे मिल रहा है। तो अपने इस वीडियो में और हर वीडियो में कोशिश करता हूं कि कम से कम 2 से 3 योजनाएं ऐसे शामिल करूं जिनका लाभ आम आदमी को मिले और लोगों को पता चल सके, जन जागरूकता हो सके। इसी कड़ी में आज की जो पहली खबर जुड़ी हुई है वो है नवीन रोजगार छतरी योजना। जी हाँ, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3,484 लोगों को नवीन रोजगार छतरी योजना के तहत बड़ा लाभ दिया गया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना के तहत स्टार्टअप करने, अपना काम, खुद का काम शुरू करने के लिए युवाओं से आवेदन मांगे थे, जिसमें से 3,484 लोगों को सिलेक्ट किया गया उनके स्टार्टअप के लिए। और इस योजना का जो पूर्व में जो नाम था पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, इसी योजना को नवीन रोजगार छतरी योजना कहा गया है। और इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है इन 3,484 लोगों के अकाउंट में 17 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। जी हाँ, और इस 17 करोड़ की राशि में प्रत्येक व्यक्ति को 20,000 रुपए का सरकारी अनुदान दिया गया और साथ ही साथ हर व्यक्ति के स्टार्टअप के सामर्थ्य के अनुसार उसको लोन दिया गया है। किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपए दिया गया है, किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख रुपए, और अधिकतम जो है लोन 5 लाख रुपए तक का भी सैंक्शन किया गया है। ये जो लोन सैंक्शन किया गया है, ये सरकार को जब ये पुष्टि हो गई कि हाँ इनका जो ये स्टार्टअप है ये रिटर्न दे सकता है, तब सरकार ने जो है ये लोन दिया है। और सरकार ने स्वयं जो है व्यवस्था की है, बैंकों के थ्रू उनका जो है लिंकअप कराया है और इनको प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कराया है इन लोगों को। और ये जो लोग हैं ये अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य वर्ग के तीनों ही श्रेणियों में से आते हैं। तो कुल मिला के ये एक बड़ी खबर है। कोरोना महाकाल में, महामारी के दौर में भी जो है स्टार्टअप के लिए जो सरकार जो है इतना योगदान दे रही है। अगली बड़ी खबर भी दोस्तों इसी से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के 80,000 माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश के 85,000 युवाओं के पास एक बड़ा मौका है। उनको हर महीने 2,500 रुपये मिलेगा, बाकायदा उनके स्टार्टअप के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जी हाँ, इसी से जुड़ी अगली खबर है। अभी हाल ही में 8 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दे दी गई है। बाकायदा जो है उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है कैबिनेट की इस मंजूरी का जो है प्रस्ताव भी आपको देखने को मिलेगा। इस नीति के तहत कुल मिलाकर 1,000 करोड़ रुपए का जो फंड जो है वो तैयार किया गया है। इस नीति के अंतर्गत 2020 की जो पहली योजना है उसका नाम है मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, NAPS। इसको लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार का इस योजना में योगदान 25% है, वहीं राज्य सरकार का योगदान 75% है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से कुल मिला के 85,000 युवाओं को सिलेक्ट किया जाएगा उनके स्टार्टअप के लिए और उनको इस स्टार्टअप की ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये जो समय काल है ये अभी तय नहीं किया गया है। ये 3 महीना भी हो सकता है, 6 महीना भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। लेकिन इस पीरियड के दौरान हर महीने हर व्यक्ति को 2,500 रुपये की राशि जो है दी जाएगी और साथ ही साथ स्टार्टअप की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो योजना का नाम याद रखिएगा, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। तो मेनली जो ये योजना है ये मेगा फूड पार्क्स के लिए होगी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए जो कि कृषि से संबंधित है। इसके अलावा भी अन्य जो लोग हैं अपना खुद का एक स्टार्टअप करना चाहते हैं, अगर वो कन्विंस कर लेते हैं सरकार को कि वो अच्छा रिटर्न दे सकता है तो सरकार जो है विचार कर सकती है और उनको जो है ट्रेनिंग देगी। जी हाँ, अब आवेदन कैसे करना है? अभी 8 जुलाई को तो केवल प्रस्ताव आया है, इस पर मंजूरी दी गई है। आने वाले समय में इसके अलग से एक वेब पोर्टल, वेबसाइट तैयार की जाएगी और हर जनपद में जो तहसील है
उसमें जो है इसका बाकायदा जो है एडवर्टीजमेंट दिया जाएगा। अब ये व्यक्तियों के ऊपर है कि वो खुद भी अपने स्तर पे जो है तहसील से जुड़े रहें, कांटेक्ट में रहें, और बाकायदा जब इसकी इन्फॉर्मेशन आती है तो इसके बारे में अधिक जानकारी वो वहाँ से हासिल कर सकते हैं। हर जनपद में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान होता है, वहाँ पर एक नोडल प्रधानाचार्य होता है और वहीं आपको आवेदन करना होगा और वहीं से आपको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये एक बहुत बेहतरीन खबर है। 85,000 युवाओं को बाकायदा स्टार्टअप और ट्रेनिंग दी जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर जुड़ी हुई है पूर्वांचल जनपदों से, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से से। हम सभी जानते हैं कि जब जब मानसून आता है तो यहाँ पर सरयू, राप्ती, कुओनी और कई तरह की नदियाँ जो हैं अपने पूरे उफान पर होती हैं, और सबसे बड़ा नुकसान नदियों के किनारे जो बसे गाँव होते हैं उन लोगों को उठाना पड़ता है, उनको ऊंची स्थानों पर जाना पड़ता है, खाने पीने की समस्या हो जाती है। तो इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक बड़ा राहत पैकेज जो है घोषित किया गया है, और यही अगली बड़ी खबर है। अब प्रत्येक व्यक्ति को 60 रुपये, वयस्क व्यक्ति को 60 रुपये और अवयस्क व्यक्ति को 40 रुपये डेली दिया जाएगा अगले 30 दिनों के लिए। जी हाँ, अगले 30 दिनों के लिए, लगभग 20 अगस्त तक। इसके साथ ही बाढ़ से प्रभावित प्रत्येक परिवार को औसतन 5 व्यक्ति के हिसाब से खाद्यान्न और अन्य राहत भी जो है प्रदेश सरकार द्वारा जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 10 किलो आलू, 5 किलो लाई, 2 किलो भुना हुआ चना, 2 किलो अरहर की दाल और इसके साथ 500 ग्राम नमक। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार द्वारा जो है की गई एक पहल है। हालांकि मैं बता दूं, तेंदुलकर समिति के हिसाब से जो गाँव में प्रत्येक दिन 29 रुपये खर्च करता है वो व्यक्ति जो है गरीबी रेखा से ऊपर है। 29 रुपये से अगर अधिक रुपए खर्च करता है, और जो लोग 29 रुपये भी खर्च नहीं कर पाते हैं उनको गरीबी रेखा के नीचे माना गया है। और यही क्राइटेरिया तय किया गया है कि प्रत्येक वयस्क को 60 रुपया और अवयस्क व्यक्ति को 40 रुपया डेली दिया जाएगा। और यहाँ पे बड़ी बात यह है कि वास्तव में मिलना चाहिए, और ये व्यक्ति की भी जिम्मेदारी है कि वो जा करके अपने ग्राम पंचायत में इस बारे में पूछताछ करे। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 2 दिन पहले मैंने आपको खबर बताई थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को प्रोत्साहन किया है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का नियम कड़ाई से लागू करने के लिए सजा का प्रावधान कर सकता है। और इसी से जुड़ी है अगली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है जुर्माना का प्रावधान किया गया था, मैंने बताया था, और अभी पिछले 24 घंटों में 5,151 लोगों पर जुर्माना लगाया गया। उन्होंने मास्क नहीं पहना था सार्वजनिक स्थलों पर। कुल मिला के 6,97,000 रुपये की जो है वसूली प्रदेश सरकार द्वारा जो है कड़ाई से की गई है इन लोगों के माध्यम से। तो सजा का प्रावधान जो है लागू हो चुका है। आने वाले समय में इसको और सख्ती से जो है पालन किया जाएगा। सरकार द्वारा जो है रैपिड टीम तैयार की गई है जो सार्वजनिक स्थलों पर निरीक्षण करती है कि कौन व्यक्ति जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनसे भारी जुर्माना तक वसूला जा रहा है। फिलहाल मास्क ना पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना है। अगली बड़ी खबर कोविड-19 के संदर्भ में होम क्वारंटीन से जुड़ी हुई है। अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार खुद अपने स्तर पर किसी भी कोविड पेशेंट को जो है अस्पतालों में भर्ती कर रही थी, उसके लिए किसी ना किसी तरीके से बेड मुहैया करा रही थी। हालांकि हम सभी जानते हैं कि सरकारी अस्पतालों में जो है हालात क्या हैं, उतने बेहतरीन हालात नहीं है जिसमें कि एक कोविड पेशेंट जो है अच्छे से उपचारित हो पाए। तो ऐसे में कई लोगों द्वारा और खुद हाईकोर्ट द्वारा जो है कदम उठाया गया था कि क्यों ना होम क्वारंटीन कर दिया जाए अगर आने वाले समय में मामले बढ़ते हैं तो। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है इस पर जो है टिप्पणी की गई थी कि अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में अगली बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई है कि हाईकोर्ट ने अब होम क्वारंटीन की छूट ना देने पर जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो फैसला था उस पर अब गंभीरता से विचार कर रही है, और साथ ही साथ इस जनहित याचिका पर फैसला दे सकती है कि व्यक्ति को अब अधिकार होगा कि वो होम क्वारंटीन में खुद को ले जा करके जो है अपना उपचार कर सकता है अगर उसके पास फैसिलिटी है। जी हाँ, क्योंकि अब कोरोना के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में जितने भी सार्वजनिक अस्पताल हैं उनमें बेडों की संख्या जो है कम पड़ने लगी है। और ऐसे में जो है प्रदेश के कई मंत्रियों द्वारा जो है आवाज़ उठाई जा रही है कि क्यों ना कि होम क्वारंटीन कर दिया जाए, व्यक्ति को उसी के घर में जो है मेडिसिन देकर क्वारंटीन किया जाए। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर
पहले 3 चरणों में दवाई दे दी जाती है तो व्यक्ति जो है पूरी तरीके से सफल रूप से जो है सही हो जाता है। ऐसे में उसके घर के एक कमरे में ही उसको विशेष रूप से क्वारंटीन किया जाए। तो ऐसे में इलाहाबाद कोर्ट का फैसला आ सकता है आने वाले समय में। तो ये एक बड़ी खबर है। चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। हम सभी को कोरोना के साथ तब तक जीना होगा जब तक कि इसकी कोई ठोस दवा नहीं आ जाती। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ द्वारा जो ये बात कही गई है। दरअसल जो अगली बड़ी खबर जुड़ी हुई है वो इसी से है कि अब जो कोरोना से पेशेंट ठीक हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी जो है केस हिस्ट्री पर रिसर्च किया जाएगा। जी हाँ, और ऐसा इसलिए क्योंकि अभी जो है कोरोना की कोई पुख्ता दवाई नहीं है। पेशेंट जो है अपने प्रतिरोधक क्षमता के हिसाब से ठीक हो रहे हैं। उनका खान पान क्या है, उनकी डाइट क्या है, वो कैसे ठीक हो रहे हैं, इसी सब चीज़ों के ऊपर जो है रिसर्च किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है ऐसी टीमें जो हैं गठित की गई हैं जो कोविड पेशेंट्स के घर जाएंगी जो ठीक हो चुके हैं और बाकायदा उनसे पूरी डिटेल ली जाएगी। ऐसा इसलिए ताकि जो है आने वाले समय में जब कोरोना के केसेस बढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश के सभी डॉक्टर्स के द्वारा एक सामान्य उपचार विधि तैयार की जाएगी। और ये जो विधि है ये सभी कोविड पेशेंट पर जो है लागू की जाएगी, क्योंकि ये विधि सबसे सफलतम विधि होगी, रिसर्च के ऊपर तैयार की गई विधि होगी। इसीलिए जो है अब कोरोना से ठीक हो चुके पेशेंट्स के घर घर जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित की गई टीमें। इसके अतिरिक्त अब गाँव से भी जो है मामले सामने आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। ये जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है ये गाँव में जाएंगे और जो भी लोगों को लग रहा है कि उनको कोरोना है, कोविड है, जो इसके स्टार्टिंग लक्षण हैं, अगर उसके संदर्भ में कुछ बात करते हैं तो ये जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है ये घर में जाकर के उनका नमूनों का जांच लेगी। तो इस तरह की जो पहल है मेडिकल स्क्रीनिंग की, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है। गाँव के लिए घर घर जाकर जो है नमूने को इकट्ठा करेंगे, फिर जो है बाकायदा 24 से 48 घंटे में जो रिपोर्ट बताई जाएगी। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है व्यक्ति की तब उसको जो है चिकित्सालय में भर्ती किया जाएगा। अगर मामले काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, हाईकोर्ट का फैसला आ जाता है होम क्वारंटीन का, तो उस केस में जो है व्यक्ति को उन्हीं के घरों में जो है क्वारंटीन कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है होम क्वारंटीन के ऊपर कोई फैसला नहीं लिया गया है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार जो है स्वयं अपने स्तर पर जो है व्यक्तियों को हॉस्पिटल में भर्ती कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑफिशियली एक फैसले को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जो किसी भी प्रकार की सेना में, जल थल वायु किसी भी प्रकार की सेना में शामिल हैं और ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाते हैं तो राज्य सरकार की तरफ से उनके परिवारों को जो अनुग्रह राशि पहले दी जाती थी 25 लाख रुपए, उसको बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, उसको बढ़ा करके 50 लाख रुपए कर दिया गया है। इस फैसले में कुछ विशेष बिंदु हैं, उनको जरा मैं बता देता हूँ। यदि शहीद मैरिड है तो उसकी बीवी और बच्चों को 35 लाख रुपए दिए जाएंगे और शहीद के माता पिता जो कि जीवित हैं उनको 15 लाख रुपए। अगर शहीद के माता पिता नहीं है तो उसकी बीवी को ही पूरे 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये जो फैसला है ये 1 अप्रैल 2020 से लागू होगा। आपको बता दूं कि ये राज्य सरकार का फैसला है, केंद्र सरकार पर शहीद को अलग से अनुग्रह राशि दी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश का अयोध्या प्रदेश का सबसे बड़ा टूरिज्म हब आने वाले समय में बन सकता है। जम्मू में माता वैष्णो देवी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश की सरकार अयोध्या में जो है एक बड़ा टूरिज्म हब भव्य श्री राम मंदिर के जो है अधीन जो है बनाने की कोशिश करेगी, ऐसा योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। आपको बता दें कि अयोध्या का भव्य राम मंदिर का जो है भूमि पूजन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 अगस्त को किया जाएगा। यह मंदिर अपनी भव्यता के लिए पूरे विश्व में जाना जाएगा। इसकी कुल ऊंचाई 161 फुट होगी। इसमें 5 बड़े गुंबद होंगे। इस मंदिर में कुल 3 मंजिलें होंगी। मंदिर जब बनकर तैयार हो जाएगा तो यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा व भव्य हिंदू मंदिर होगा। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसकी एक एक चीज पर काफी बारीकी से नजर रखी हुई है। 10 लाख घरों से जो है इसके लिए अलग अलग चीजें जो है इकट्ठी की जा रही हैं और भारत के हिंदुओं का एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल बनने जा रहा है अयोध्या में, जिसका लाभ अयोध्या और अयोध्या के आसपास के इलाकों को टूरिज्म के रूप में निश्चित रूप से मिलेगा, ऐसा मानना है योगी आदित्यनाथ जी का।
बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर जुड़ी है 20 जुलाई 2020 से देश में नया उपभोक्ता कानून अधिनियम लागू हो गया है। और ये जो अधिनियम लागू हुआ है ये 1986 के कानून को रिप्लेस करेगा। अब उपभोक्ताओं द्वारा उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत कंप्लेंट करना आसान हो गया है। इस अधिनियम के तहत कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। मैं बताता हूं। अगर आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं और वो प्रोडक्ट जो है ख़राब निकलता है तो आप कंज्यूमर फोरम में जो है कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपने उसका अभी तक सेवन नहीं किया है और सिर्फ इसमें खराबी निकली है, इसकी कंप्लेंट करते हैं तो जो प्रोडक्ट के उत्पादक हैं उनके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा और 6 महीने की जेल हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति प्रोडक्ट को यूज़ कर लेता है और यूज़ करने के बाद उसको शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचता है और फिर वो कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट करता है और सब कुछ बात जो है पुष्टि हो जाती है तो 5 लाख रुपए का जुर्माना जो कि व्यक्ति को दिया जाएगा। फिर 7 साल की जेल की व्यवस्था भी की गई है उपभोक्ता के द्वारा अगर कंप्लेंट की जाती है तो, और पुष्टि हो जाने पर। इसके बाद अगर किसी प्रोडक्ट के यूज़ करने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उससे जुड़े हुए जो उसके रिश्तेदार हैं उनके द्वारा जो है कंप्लेंट की जाती है और बात की पुष्टि हो जाती है तो 10 लाख रुपए का न्यूनतम जुर्माना बनता है और साथ ही साथ आजीवन कारावास की व्यवस्था की गई है इस अधिनियम के तहत। तो ये एक बड़ी खबर है और ये जो अधिनियम है केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया है और देश के सभी राज्यों पर भी लागू होता है। तो ये एक बहुत बेहतरीन खबर है। अब पहले से ज़्यादा आसान हो गया है कंप्लेंट करना कंज्यूमर फोरम में। तो इन अधिकारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में